नमस्कार। हम इस तरह के एक साधारण तालिका कॉलम बैंक आंदोलनों में डेटा की एक श्रृंखला निकालने के दो तरीकों की तुलना करेंगे। मानो कि एक श्रृंखला निकालने के दो तरीके हैं। हम इसे डेबिट कॉलम पर करेंगे। हम डेबिट कॉलम से 75 और 150 यूरो के बीच डेटा निकालेंगे, जो 75 से अधिक या उसके बराबर और 150 से कम या उसके बराबर होगा। फिल्टर टूल आपको इस डेटा को जल्दी से निकालने की अनुमति देता है। डेटा टैब पर जाएं और फिल्टर को सक्रिय करें। फिल्टर हैंडल प्रदर्शित होते हैं। डेबिट कॉलम के हैंडल पर क्लिक करने के बाद डिजिटल फिल्टर चुनें। एक कस्टम फिल्टरिंग मेनू खुलता है। यहां हम अपने दो फिल्टरिंग मानदंड दर्ज करते हैं, अर्थात 75 यूरो से अधिक या उसके बराबर 1 मूल्य और 150 यूरो से कम या बराबर 2 मूल्य। फिल्टरिंग तब पंक्तियों 5, 6, 8 और 10 से डेटा चलाता है और पुनर्प्राप्त करता है। दूसरी विधि जो धीमी लेकिन दिलचस्प है, वह एसआई स्थिति के साथ गणना की गई एक सूत्र लिखना है, जिसका तार्किक परीक्षण दो पिछले मानदंडों =75 और =150 द्वारा दर्शाया गया है। ऐसा करने के लिए हम आईएफ फंक्शन को सेल D3 लाइन 1 और 2 से एनडी फंक्शन के साथ जोड़ेंगे, जो हमारी गणना से संबंधित नहीं है। एक बार D3 का चयन हो जाने के बाद मैं अपना कर्सर सूत्र पट्टी में रखता हूं और मैं गणना दर्ज करना शुरू करता हूं। आईएफ के बराबर ओपन पैरेंथेसिस से अपेक्षित तर्क तार्किक परीक्षण है। इस परीक्षण के लिए वाक्य विन्यास में स्वयं एक तार्किक कार्य होता है और ईटी के शुरुआती पैरेंथेसिस से हम इस फंक्शन के अंदर हैं, जिनके तर्क हैं तार्किक मूल्य 1, तार्किक मूल्य 2, क्योंकि हमारे मामले में हमारे पास केवल दो मानदंड हैं। इसलिए हम D3 को 150, तार्किक मान 1 से कम या उसके बराबर लिखते हैं, अर्धविराम विभाजक D3 75 से अधिक या उसके बराबर, तार्किक मूल्य 2, और हम ईटी के पैरेंथेसिस को बंद करते हैं। हम एक अर्धविराम विभाजक टाइप करते हैं और इस समय हम खुद को अपस्ट्रीम फंक्शन आईएफ मान यदि सच है के दूसरे तर्क पर पाते हैं। फिर हम D3 पर क्लिक करते हैं, जिसका मान यदि ट्रू प्रदर्शित किया जाएगा यदि यह एक ही समय में दोनों मानदंडों को पूरा करता है। एंड फिर एसआई के तीसरे तर्क को टाइप करना बाकी है, जो गलत होने पर मान के अनुरूप होगा, अर्थात यहां हम उद्धरण चिन्ह से दोगुना टाइप करेंगे, जो एक खाली स्ट्रिंग का प्रतिनिधित्व करता है। उद्धरण चिन्ह एक अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग के डिलिमीटर हैं। जो कुछ भी बचा है वह पैरेंथेसिस को बंद करना है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए, यह अक्सर उपयोगी होता है कि खोलने वाले कोष्ठक की संख्या समापन कोष्ठक की संख्या के बराबर होती है, अन्यथा एक सेल एक त्रुटि उत्पन्न करता है। तब D3 के फिल हैंडल के साथ डुप्लीकेट करके हम वांछित परिणाम प्राप्त करते हैं, जिसे सत्यापित किया जा सकता है कि यह फिल्टर टूल के समान है। फिल्टर